आज हम मान्यवर साहब कांशीराम जी के सांस्कृतिक आंदोलन के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्मारक। किसी भी सभ्यता की पहचान उसके प्रतीक, परंपराएं, निर्माण शैली, वेशभूषा, खान पान व उत्सवों के आयोजन से ही होती है। मान्यवर कांशीराम के प्रयासों से जब पहली बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी, तब से ही स्मारकों के निर्माण पर कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद ज्यों-ज्यों अवसर मिला, इन स्मारकों के निर्माण का कार्य तेजी से किया गया। आज भी सभी स्मारक हमारी गौरवशाली सभ्यता के प्रतीक बन गए हैं। उन स्मारकों की पहचान में स्वागत की मुद्रा में पंक्तिबद्ध खड़े विशालकाय हाथी दीर्घा यह राजनीतिक चुनाव चिन्ह से ऊपर उठकर बौद्ध सभ्यता की पहचान का पर्याय बन चुकी है। जब भी हाथी और इन स्मारकों का जिक्र होता है, तब केवल बौद्ध सभ्यता ही नजर आती है। यहां राजनीतिक विचार गौण हो जाता है। इसी श्रृंखला में लखनऊ में जो निर्माण हुआ, उनमें से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध शांति उपवन, यह भले ही महापुरुषों को केंद्र मानकर बनाए गए हों, लेकिन दर्शकों की कतार में प्रत्येक जाति और धर्म के लोग नजर आते हैं। और फिल्म निर्माताओं के लिए तो यह सब आकर्षण का केंद्र बन गया है। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली से सटे हुए यमुना नदी के किनारे पर स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। समान रूप से इन स्मारकों में महापुरुषों की विशालकाय प्रतिमाओं के साथ साथ हाथी गैलरी बौद्ध सभ्यता से संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। बौद्ध शैली का निर्माण, पत्थरों की खुदाई में बौद्ध प्रतीक, सांची के स्तूप की आकृति के द्वार, खिड़कियां और नक्काशी, यह राजनीतिक नहीं है, यह बौद्ध विरासत से संबंध स्थापित करती है। 70 वर्षों के शासनकाल में किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रकार से अपनी सभ्यता के प्रतीकों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य नहीं किया है। बसपा सरकार द्वारा किया गया स्मारकों के रूप में निर्माण, यह राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके बौद्ध सभ्यता के संवर्धन का काम था। लाखों लोग इस विरासत के दर्शन से अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का नक्शा, आकृति, उसमें लगी हुई महापुरुषों की मूर्तियां बौद्ध सभ्यता की पैरोकार बनकर के खड़ी नजर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाकारुणिक बुद्ध के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम, उसकी निर्माण शैली और वहां पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, अपनी बौद्धिक संपदा के संवर्धन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो लखनऊ में बनाया गया है, यह भी बौद्ध विरासत की पहचान स्थापित करने के लिए एक मील का पत्थर बना है। बौद्धों की धार्मिक सत्ता की स्थापना के प्रयास में इसे पहली सीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है।
यहां एक विशाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध साहित्य भी उपलब्ध है, ताकि शोधार्थी यहां से पुस्तकों का अध्ययन कर सही तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर सकें। निश्चित रूप से यह कार्य राजनीति को स्थापित करने का कार्य न होकर सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास था। बसपा शासनकाल को यदि सम्राट अशोक के शासनकाल की दृष्टि से देखते हैं, तब कुछ समानताएं एक रूपता में नजर आती हैं। चिकित्सालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, अंबेडकर गांव विकास योजना, कृषि बाजार, मंडियों का नवीनीकरण, विस्तारीकरण, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महापुरुषों के नाम पर प्रवेश द्वार, पार्क, स्मारक स्थल व काशीराम शहरी आवास योजना जैसे असंख्य ऐसे कार्य हैं जो सीधे जन कल्याण से जुड़े हैं। वास्तुकला, विशाल और स्तूप की आकृति के भव्य निर्माण, बलवा पत्थर पर बौद्ध शैली के प्रतीकों का उकेरना सम्राट अशोक के निर्माण शैली के बहुत निकट पाते हैं। जब हम सम्राट अशोक कालीनी बौद्ध विरासत के अवशेषों को देखते हैं, तब अपने गौरवशाली अतीत को समझ पाते हैं। ठीक ऐसे ही अब बसपा शासन में निर्मित स्मारकों को देखते हैं, तब भी हमें बौद्ध विरासत का अनुभव होने लगता है। भले ही दोनों निर्माणों में 2200 वर्षों का अंतर हो, परंतु अनुभव एक जैसा ही है। क्या यह कार्य राजनीतिक हो सकता है? सम्राट अशोक के शासन की जड़ों से निकला विचार उसी निर्माण को प्रोत्साहन देता है। क्या यह राजनीतिक सोच है? नहीं, इससे ज्यादा यह सांस्कृतिक विरासत का नवीनीकरण है। यह नया व आधुनिक स्वरूप है। भले ही भवन निर्माण में मिट्टी की ईंटों का स्थान पत्थरों ने ले लिया हो, लेकिन प्रतीकात्मक भाषा शैली और उसका प्रभाव निश्चित रूप से सांस्कृतिक है। भावत्व सब मंगलम, भावत्व सब मंगलम।